दोस्तों, कहते हैं कि जो इंसान का हुनर होता है वो उसको कभी भी भूखा नहीं सोने देता। और मैं ये समझता हूँ कि अगर उस हुनर के साथ साथ आपके पास आजकल के ज़माने में यूनिवर्सिटी की डिग्री भी हो तो आपकी कामयाबी को चार चांद लग जाते हैं। और वैसे भी अगर किसी ने हुनर का सही मुआवजा देखना है तो वो वेस्टर्न कंट्रीज़ में जाके देखे। वहाँ पे आपको मालूम होगा कि जो कारपेंटर्स होते हैं, मैकेनिक्स होते हैं, ब्रिकलेयर्स होते हैं जिसको मिस्त्री बोलते हैं, प्लम्बर्स होते हैं, इनको कितना अच्छा मुआवजा मिलता है। इसके साथ साथ जो आज की कहानी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूँ, ये भी कुछ इसी नौइयत की कहानी है। अब बात यह है कि जब भी हम वेस्टर्न कंट्रीज़ में जॉब्स के लिए या अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए अप्लाई करते हैं तो हमारे ऊपर एक उम्र की बंदिश होती है कि एक स्पेसिफिक उम्र के बाद या तो आप परमानेंट रेजिडेंसी और जॉब्स के लिए अप्लाई ही नहीं कर सकते या फिर आपके पॉइंट्स कम हो जाते हैं। लेकिन अगर आपके पास अपने काम की महारत हो, हुनर हो, तो ये जो बंदिश है ये भी टूट जाती है और आउट ऑफ द वे जाके भी आपको जॉब मिल जाती है। अब इसी नौइयत का एक किस्सा 71 साला पाकिस्तानी अहमद भाई के साथ पेश आया। वो मैकेनिकल इंजीनियर थे। उम्र का एक अच्छा खासा हिस्सा उन्होंने अपनी प्रोफेशनल जॉब के अंदर गुजारा, सऊदी अरब के अंदर काम किया। हुआ कुछ यूं कि उनका एक दोस्त ऑस्ट्रेलिया के अंदर सीमेंस कंपनी के अंदर टरबाइंस के ऊपर काम कर रहा था और कोविड के दौरान जब यहाँ पे स्किल वर्कर्स की काफ़ी ज़्यादा कमी थी तो उनको टरबाइंस को ऑपरेट करने के लिए एक शख्स की ज़रूरत पड़ गई। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पूरे ऑस्ट्रेलिया के अंदर उनको उस वक्त कोई भी ऐसा मैकेनिकल इंजीनियर नहीं मिला जो उस टरबाइन को चला सके, उसके ऊपर काम कर सके। तो अहमद के जो दोस्त थे उन्होंने अहमद भाई को पाकिस्तान के अंदर कॉल की और उनसे पूछा कि आपको क्या ये काम आता है, क्योंकि आपने भी सऊदी अरब के अंदर सीमेंस कंपनी के अंदर ही जॉब की है और अगर आपको ये काम आता है तो आप काइंडली आके हमारी हेल्प कर दें। अहमद भाई के पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस था इस काम को। उन्होंने कहा कि मैं ज़रूर आपकी हेल्प करने को तैयार हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे एक वीज़ा दरकार होगा। बहरहाल कंपनी ने उनको वीज़ा भेज दिया, वो ऑस्ट्रेलिया आए, उन्होंने टरबाइंस के ऊपर काम किया और उसके बाद वो वापस चले गए। लेकिन जब वो वहाँ पे काम कर रहे थे तो उनके हुनर, उनकी महारत को देख के जो कंपनी के मैनेजर्स थे वो इतने ज़्यादा खुश हुए कि उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की कि अगर हम आपको इस एज के अंदर वर्क वीज़ा दें और आप काम करना चाहें तो क्या आप यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के अंदर आके हमारे साथ काम करना पसंद करेंगे। अहमद भाई ने खुशी खुशी हाँ कर दी। उन्होंने कहा कि ज़रूर मैं आप लोगों के साथ काम करूंगा और उसके बाद उनका वीज़ा प्रोसेस स्टार्ट हो गया। अब जब पहली दफ़ा मैंने ये खबर पढ़ी तो मुझे ये खबर पढ़ के बहुत ज़्यादा खुशी हुई, बड़ा अच्छा भी लगा और मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करता हूँ। लेकिन फिर मैंने सोचा कि क्या ये न्यूज़ ऑथेंटिक है या नहीं है। उसके बाद मैंने गूगल के ऊपर सर्च किया और फिर मुझे ये कंफर्म हो गया कि ये न्यूज़ ऑथेंटिक है, ये बिल्कुल ठीक न्यूज़ है। इसी तरह कुछ अर्सा पहले कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर मैं गया और वहाँ पे मेरी एक मुलाकात तुनीसिया के शख्स से हुई जिनकी एज 48 ईयर्स थी और वो वहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग की जॉब कर रहे थे। 482 वीज़ा जो कि स्किल्ड शॉर्टेज वीज़ा होता है उसके ऊपर वो अप्लाई करके ऑस्ट्रेलिया के अंदर आए थे। इस वीज़ा को आप ज़रूर याद रखिएगा, जितने भी हमारे स्किलफुल वर्कर्स हैं जिनके पास जॉब एक्सपीरियंस भी है, डिग्री भी है, वो इस वीज़ा के ऊपर जाके इसकी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होती है वो देख सकते हैं। अगर उनकी जो डिग्री है और उनका जो एक्सपीरियंस है वो उस स्किल शॉर्टेज लिस्ट के अंदर मौजूद है तो वो उसके लिए अप्लाई भी कर सकते हैं और टू बी वेरी ऑनेस्ट आप खुद से भी अप्लाई कर सकते हैं। एनीवेज यार, इस सब के बाद मैं स्पेशली उन लोगों से ये कहना चाहता हूँ जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं या जिनको डिग्री कंप्लीट किए हुए 2-3 साल हो चुके हैं और उनको कोई जॉब नहीं मिल रही या वो जॉब के लिए मारे मारे फिर रहे, तो आप लोग परेशान नहीं हो। ये ऐसा टाइम हर एक शख्स के ऊपर आता है, बस आप अपनी स्किल के ऊपर फोकस करना। जब आपको स्किल मिल जाएगी ना, इंशाल्लाह फिर आप ज़रूर कामयाब होगे। और ये ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका जैसे कंट्रीज़ को हमेशा से स्किलफुल वर्कर्स की ज़रूरत रही है। अभी मैंने एक लास्ट वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने ये कहा था कि स्टूडेंट्स के लिए जॉब ढूंढना मुश्किल है, तो वो इसलिए मुश्किल है कि वो स्किलफुल जॉब्स नहीं होती। आपने इस चीज़ के अंदर ख़ास ख्याल रखना है। लेकिन अगर मैं स्किलफुल वर्कर्स की बात करूं तो ट्रस्ट मी, अभी भी बहुत सारे लोगों की यहाँ पे ज़रूरत है। तो इन दोनों चीज़ों को आपने मिक्सअप नहीं करना। एनीवेज यार, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो किसी न किसी एक शख्स के लिए तो ज़रूर उम्मीद की एक छोटी सी किरण लेके आएगी जो अभी अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहा होगा और ऑस्ट्रेलिया या कनाडा जैसे मुल्क के अंदर जाना चाहता होगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। टिल दैट, थैंक यू सो मच। Peace.